एसएससी जीडी की परीक्षा की तैयारी आप सब बिल्कुल दिन रात लगे होगे, दिन रात कर रहे होगे, लेकिन साथियों आज मैं एक वीडियो ऐसा लाया हूं आपके सामने जिसके माध्यम से आप जान सकते हो कि जो अंतिम समय है आपका, अंतिम समय क्या आपने उन टॉपिक्स को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मैंने एक प्रकार से एसएससी जीडी 2015, 2018, 2021 सारे पेपर का एनालिसिस करने के बाद यह वीडियो बनाने का निर्णय लिया है कि जिन साथियों ने अभी ये वीडियो एक प्रकार से नहीं देखा है या देखने चाहते हैं, उन टॉपिक को अभी तक नहीं पढ़ा है, आप उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें मैं आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश सारे एक प्रकार से पैटर्न का एनालिसिस करने के बाद उन टॉपिक को चुनिंदा यहां पर लाया हूं। आप उनको एक बार जरूर नजर मार लीजिएगा, मतलब रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपके 160 में 140 प्रश्न बनने में आपको कोई भी रोक नहीं सकता। और मैं बताने वाला हूं कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको पढ़कर ही जाने हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं, एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट हमारा फिनिक्स एकेडमी टीम के द्वारा चल रहा है, वो चल रहा है बच्चे फ्री में। 20 मॉक टेस्ट अभी तक आपने नहीं लगाए तो आप जरूर ज्वाइन करिए। सबसे पहले तो आप डाउनलोड कर लो फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन और वहां पर जाके कवच बैच ज्वाइन कर लो, जो फ्री में आसानी से मॉक 50 कूपन कोड लगा देना, आप ज्वाइन हो जाओगे। साथियों सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूं करंट अफेयर्स के टॉपिक पे। मैंने आप सबसे पहले लिखा है पिछला एक वर्ष। तो एसएससी जीडी का जो एनालिसिस किया है, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम, करंट अफेयर्स के मतलब पूरे साल में जितने भी एक इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, और 2022 की थीम, मतलब एक प्रकार से 2022 खत्म पे है तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जितने भी महत्वपूर्ण दिवस, इनकी थीम, पुस्तकें एवं लेखक 2022 में जो लिखी गई नई, कैबिनेट मिनिस्टर कौन कहां पर है, महत्वपूर्ण समिट्स मतलब अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन मीटिंग्स कहां पर हुई हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां किसकी कहां पर नियुक्ति हुई, जैसे नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनाए गए, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए, सीएम और राज्यपाल सभी राज्यों के जरूर प्रश्न आता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो खेले गए हैं, टोक्यो ओलंपिक जो 2020 का 21 में खेला गया, तो पैरा ओलंपिक, इसका भी प्रश्न आने का पूरा संभावना है। अवार्ड्स 2022, ठीक है, मतलब जितने भी अवार्ड हैं, चाहे पद्म से रिलेटेड हो, चाहे खेल से रिलेटेड हो, चाहे एक प्रकार से सारा अवार्ड, इसमें अंतरराष्ट्रीय अवार्ड हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, व्यास हो गया, सरस्वती हो गया, सारा। महत्वपूर्ण योजनाएं, कितनी केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं लाई गई हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स एंड आईपीएल, स्पोर्ट्स के अंतर्गत जैसे फुटबॉल का ले लो आप, फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, आईपीएल 2022 का जो हुआ था संस्करण। तो इतने अगर टॉपिक आप करंट अफेयर्स के आप कवर कर रहे हो, अब आप सोचोगे सर क्या हम ये टॉपिक्स कैसे कवर करें, उसका भी मैं सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। और मैं आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहा हूं जिसमें आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी करवाऊंगा। तो करंट अफेयर्स के ये जरूर टॉपिक आप रिवीजन करके जरूर जाइएगा। अब बात आती है स्टैटिक जीके और जियोग्राफी की, जहां से मैंने जो आपके टॉपिक्स निकाले हैं, सबसे पहले एक लोकनृत्य और शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख त्योहार अलग अलग राज्यों में जो मनाए जाते हैं, भारत में प्रथम महिला पुरुष और एक प्रकार से कौन सी चीज पहले हुई, ठीक है, विश्व में प्रथम हल्का फुल्का सॉरी पुस्तकें एवं लेखक आपको याद करनी है, मतलब जो आज तक का एसएससी ने पुस्तकें एवं लेखक पूछा है उसके बारे में, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। राष्ट्रीय पार्क, मुख्यालय जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के हो गए, राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां है, इसरो कहां है, सारा मुख्यालय, स्मारक एवं मंदिर हो गए, नदी एवं झील, सौर मंडल से रिलेटेड टॉपिक हो गया, ग्रह उपग्रह, महत्वपूर्ण बांध एवं जलप्रपात, यहां पे विश्व लेवल की बात हो जाएगी और इंडिया लेवल की बात हो जाएगी। जनगणना, जनगणना से बात हो जाएगी कि साक्षरता दर कहां है, लिंगानुपात कहां ज्यादा है कहां कम है, ठीक है, कौन से राज्य शीर्ष पर है। तो ये स्टैटिक जीके और जियोग्राफी मतलब भूगोल के सारे टॉपिक हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है इतिहास में। इतिहास में जो फेवरेट प्रश्न आए हैं जीडी के एग्जाम में, एक टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे बढ़िया टॉपिक है, यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मगध, मगध राज्य का उत्कर्ष आप जानते ही होंगे, हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, यहीं पे मौर्य वंश चलने लगेगा आगे चल के, तो वंशों के संस्थापक एवं राजधानी जरूर याद कर लेना।
दिल्ली सल्तनत पूरी, जो पांचों वंश है, 1857 की क्रांति बहुत पूछी गई है, राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1946 के बीच में, मुगल काल। इतना मतलब पूरा डाटा आपको इतिहास में याद कर लेना, आपका प्रश्न बन जाएगा। सामान्य विज्ञान में जो बात हम करते हैं, एसआई यूनिट, पीएच वैल्यू केमिस्ट्री का है, वर्क, टाइम, एनर्जी, साउंड एंड मोशन, एसिड, अम्ल एवं क्षार हो गया, विटामिन हो गए, डिसीज मतलब रोग हो गए, मानव रोग, मानव में चेचक किसकी वजह से होता है, एड्स किसकी वजह से होता है, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का जो पार्ट हो गया उसमें ग्रंथियां, ग्लैंड्स हो गई, आर्गन्स, आर्गन्स मतलब एक प्रकार से जितनी भी बॉडी पार्ट हो गए, ठीक है। अब यहां पे संविधान की बात करते हैं हम लोग। संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना, सबसे महत्वपूर्ण, प्रस्तावना से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, कौन से संशोधन के द्वारा, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, सारे प्रश्न वगैरह वगैरह बनते रहेंगे। मूल अधिकार से रिलेटेड प्रश्न हो जाएंगे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद से प्रश्न आए हुए हैं, अनुसूची अगर ले लो, भाग ले लो, महत्वपूर्ण संशोधन देख लो, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इंपॉर्टेंट है, और आपातकाल इंपॉर्टेंट है। ये आपका संविधान से रिलेटेड हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं जनरल इंग्लिश से। इंग्लिश से क्या क्या प्रश्न आते हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो सबसे ज्यादा पूछे गए, एंटोनियम, सिनोनियम, इडम फ्रेजेस हो गए, स्पेलिंग टेस्ट हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पक्के प्रश्न ही ये। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, जिसमें आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेना और प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ लेना। स्पॉटिंग एरर हो गई, नाउन और प्रोनाउन के बारे में, क्लोज टेस्ट हो गया, कंप्रेंशन पैसेज हो गया। मतलब ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको इंग्लिश में पार करा देंगे पूरा पूरा। और हाँ, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होता है, जो बच्चा हिंदी देगा वो इंग्लिश नहीं देगा, जो इंग्लिश पेपर देगा वो हिंदी नहीं देगा, मतलब दोनों लैंग्वेज में एक चुनना होगा। अब मैं हिंदी की बात कर लेता हूं, तो प्रतिस्थापित वाक्य मतलब एक वाक्य की जगह दूसरा वाक्य क्या रखा जाना चाहिए, पर्यायवाची शब्द हो गई, मुहावरे, लोकोक्ति हो गई, विलोम शब्द हो गए, शब्द युग्म हो गए, वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थान की पूर्ति आएगा, वर्तनी शुद्ध पूछा जाएगा, अनेकार्थक शब्द होगा, और संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो ये हिंदी का, तो हिंदी और इंग्लिश में आपको ऑप्शनल रहेगा कि आप क्या चूज कर रहे हो यहां पर, ठीक है। उसके बाद बच्चे रीजनिंग में देख लेते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, उनमें होता नहीं 5 + 4 + 3 - 2, और प्लस को अगर माइनस कहा जाए तो ये सारी अंगणती संक्रियाएं, डाइस, पासा जरूर प्रश्न पूछता है, रक्त संबंध पूछता है, कथन निष्कर्ष पूछता है, वेन डायग्राम हो गया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है, कागज को मोड़ना काटना, मिरर इमेज देख लेना, सिलोगिज्म देख लेना, एनोलॉजी, वर्गीकरण, आकृतियों की गणना करना। तो ये सारा डाटा हो गया रीजनिंग का। रीजनिंग की बात कर लेते हैं बात मैथ में। अब जो 20 नंबर की मैथ है उसमें देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे पहले परसेंटेज, अनुपात एवं समानुपात, मिश्रण, औसत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ एवं हानि, छूट, समय एवं दूरी हो गया, कार्य एवं समय हो गया, संख्या पद्धति, मेंसुरेशन। इतने चैप्टर अगर आप लगा लोगे तो मैथ में आपका काम आसान हो जाएगा। अब इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहता हूं, फिनिक्स एकेडमी की तरफ से जो भाग्य विधाता बैच चल रहा था, 999 रुपए का था। लेकिन अगर आप इस सारे कोर्स को पूरा रिवीजन करना चाहते हो तो ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आप 300 में पा सकते हो। कैसे? आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा GD70, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा कहां, ये बैच, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड करोगे, इस तरह का लोगो आएगा और वहां पर आप जुड़ जाओगे। अब मैं आप सबको बता दूं कि आप सबके लिए SSC GD 2023 की तैयारी के लिए हमने प्रण लिया है। आपको मैं टॉपिक एक एक लेक्चर में ही खत्म करूंगा। तो सबसे पहले आपका टॉपिक आएगा करंट अफेयर्स का, पिछले 1 वर्ष का संपूर्ण। ये सारे टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूं शाम 7 बजे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज नहीं, ये तारीख मैं आपको बता दे रहा हूं। ये बच्चे आएगा कब, तो लिख लेना 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 को बच्चे ये टॉपिक आ रहा है फिनिक्स एकेडमी में शाम 7 बजे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगर आप पढ़ के जा रहे हो, बहुत आपका पेपर में अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। हाँ, तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आपको नई जानकारी के साथ, और हमारा फिनिक्स एकेडमी रिबॉर्ड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।